हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। ये हम राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है। उसका 4 पार्ट होगा अभी। फिर मैं नेक्स्ट धीरे धीरे आपको अब मेरी हैंड राइटिंग से आपको नोट्स दूंगी। ये देखो, मैं खुद नोट्स बना रही हूँ उसके। राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन, वो राजस्थान अध्ययन बुक आपको बता दी मैंने, ये देखो। और उसके अभी राजस्थान अध्ययन में जो थी पृष्ठभूमि क्या थी उसकी, इसलिए प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुआ, किस तरह सफल रहा, उसको कितनी संघर्ष करना पड़ा। जैसे 1857 की संग्राम की पृष्ठभूमि के दौरान ही प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। सामाजिक धार्मिक सुधारों का कितना योगदान रहा, पाश्चात्य शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, और समाचार पत्रों और साहित्य की भूमिका क्या रही, और जनता की सोचनीय आर्थिक दशा थी। इसी के कारण भी प्रजामंडल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा किस पर, प्रजामंडल आंदोलन पर। शासकों में अंग्रेज विरोधी भावना का भी पनपना, अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए उसी के विरोध से, और क्रांतिकारियों ने तो बहुत योगदान दिया था। और विभिन्न राजनीतिक संगठनों का भी निर्माण हुआ जिससे हमें प्रजामंडल आंदोलन करना पड़ा, और फिर प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो मैं अपनी एड्रेस से अभी नोट्स बना रही हूँ, लेकिन अभी हमारा भरतपुर प्रजामंडल चल रहा है, तो पहले मैं बुक से पूरा करा लूँ, फिर आपको धीरे धीरे ये सारे नोट्स भी बता दूंगी। भरतपुर प्रजामंडल किशन सिंह, जो महाराजा किशन सिंह थे, उसकी छत्रछाया में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना हुई थी। जो कौन से शासक थे, किशन सिंह। और कब हुई थी, मार्च 1938 में किशन लाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये कुछ डिटेल थी, मैं आपको बता रही थी। लेकिन देखो, यह जन जागृति के में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री प्रमुख थे। कौन थे, जगन्नाथ शास्त्री और गंगा प्रसाद। इनको आप नोट्स में भी लिख सकते हो, जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री प्रमुख थे। इन्होंने 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड बुक है, राजस्थान बोर्ड बुक, जिसने शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त करी, विशाल पुस्तकालय का रूप धारण किया। भरतपुर के तत्कालीन महाराजा कौन थे, किशन सिंह। अन्य शासकों की तुलना में जागरूक थे। किशन सिंह अलग थे और किशन लाल जोशी अलग थे, ये याद रखना आपको। और जो किशन सिंह थे उनकी शासकों में जागरूक थे। उन्होंने हिंदी राजभाषा का दर्जा किन्होंने दिया था, किशन सिंह ने दिया था पहली बार भरतपुर प्रजामंडल में ही। गांवों और नगरों के समुदाय संस्थानों का विकास विकसित किया, और राज्य में एक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी अधिवेशन किया था किशन सिंह, महाराजा किशन सिंह ने। वह राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्ष में थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार ने उसके प्रगतिशील विचारों, दूरगामी परिणामों को सोचकर उसे गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया। नए शासक ने सभाओं में प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय नेताओं ने चित्र रखना अपराध मान लिया था। क्या, चित्र रखना भी अपराध मान लिया था। और यहाँ के भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो देखो, ये नेता थे गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी आदि ने नेतृत्व में भरतपुर राज्य प्रजामंडल अपनी गतिविधियों में चलता रहा। और स्थापना कब हुई थी, मैंने अभी बताया, मार्च 1938 में। वो मैं बाद में मेरे नोट्स में दे दूंगी, क्योंकि प्रजामंडल है ना, 10th क्लास की बुक्स में भी है, और राजस्थान अध्ययन न्यू आई है उसके अंदर भी है। और तो मैं सारी डिटेल लेके आपको ऐसे नोट्स बना के दूंगी। जो मैंने आपको बता दिए कि मैं नोट्स बना रही हूँ, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगी। और यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं खुद बोल के आपको बता दूं कि 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1928 में। और जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून भी 1937 में पारित किया गया, और उसे काला कानून कहा गया, वो भी भरतपुर में था। और 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और आपको मैं बता दिया, जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर श्री किशन लाल जोशी ने की थी, ये भी बता दिया आपको। भरतपुर प्रजामंडल प्रजा परिषद और कुछ इम्पोर्टेंट जो होंगे और मैं आपको बता दूंगी। भरतपुर में महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, श्रीमती सरस्वती बोहरा ने किया था। तो ये थी भरतपुर राज्य की कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, और मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जोधपुर प्रजामंडल, वो आपको देखूंगी, बता दूंगी। और फिर मेरे हेड्स एंड नोट चल रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, वो बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि डिटेल से बताएंगे तो हमको यह सही रहता है, क्योंकि RS मैन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हम जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो यही आएगा कि प्रजामंडल की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर उसको धीरे धीरे सारे प्रजामंडल पढ़ेंगे, नोट्स दे दूंगी, सारे मेरे हैंड राइटिंग से ही होंगे और RBSC बुक से ही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।